जय श्री कृष्ण। ज्येष्ठ मास की संकट चतुर्थी व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में धर्मपाल नाम का एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी और छोटे पुत्र के साथ रहता था। ब्राह्मण बहुत ही धार्मिक और भगवान श्री गणेश का परम भक्त था। वह प्रतिदिन सुबह स्नान करके गणपति पप्पा की पूजा करता, दुर्वा और मोदक अर्पित करता था। ओम गंग गणपते नमः मंत्र का जाप करता था। लेकिन गरीबी इतनी अधिक थी कि कई बार परिवार को भूखा सोना पड़ता था। ज्येष्ठ मास का समय था। भीषण गर्मी पड़ रही थी। पानी की कमी के कारण नगर के लोग परेशान थे। उसी समय नगर के राजा ने घोषणा करवाई कि जो व्यक्ति पुराने सूखे तालाब को पुनः जल से भर देगा उसे बहुत सारा धन और सम्मान दिया जाएगा। कई बड़े बड़े विद्वान और तांत्रिक आए, परंतु कोई सफल नहीं हुआ। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, स्वामी, इतने वर्षों से गणेश जी की भक्ति कर रहे हैं, क्यों न आप भी भगवान का स्मरण करके प्रयास करें। शायद गणपति पप्पा हमारी सहायता कर दे। ब्राह्मण बोला, देवी, मैं केवल भगवान पर विश्वास करता हूँ। यदि उनकी कृपा होगी तो सब संभव हो जाएगा। उसी समय ज्येष्ठ मास की संकट चतुर्थी आने वाली थी। ब्राह्मण ने निश्चय किया कि वे पूरे विधि विधान से व्रत करेगा। चतुर्थी के दिन उसने प्रातः स्नान किया, स्वस्थ कपड़े धारण किए और मिट्टी से भगवान गणेश की प्रतिमा बनाई और उसकी पूजा की। उसने दुर्वा, लाल फूल, गुड़ और मोदक अर्पित किए। दिन भर निर्जला व्रत रखा और शाम को चंद्रमा निकलने की प्रतीक्षा करने लगा। रात को पूजा करते करते ब्राह्मण की आंख लग गई। तभी उसे स्वप्न में एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। उस प्रकाश के बीच भगवान श्री गणेश प्रकट हुए। उनका स्वर बहुत मधुर था और उन्होंने कहा, वत्स धर्मपाल, तुम्हारी सच्ची भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। कल सूर्योदय से पहले उस सूखे तालाब के पास जाना। वहां तुम्हें एक पुराना पत्थर दिखाई देगा। उसे हटाते ही जल की धारा फूट पड़ेगी। लेकिन ध्यान रहे, ये कार्य निस्वार्थ भाव से करना। सुबह होते ही ब्राह्मण तालाब के पास पहुंचा। उसने भगवान गणेश का स्मरण किया और पत्थर हटाने लगा। अचानक धरती कांपने लगी और पत्थर हटते ही वहां से निर्मल जल की तेज धारा निकल पड़ी। देखते ही देखते पूरा तालाब पानी से भर गया। नगरवासी आश्चर्यचकित रह गए। राजा भी वहां पहुंचा। उसने ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण, ये चमत्कार कैसे हुआ? धर्मपाल ने विनम्रता से उत्तर दिया, राजन, ये सब भगवान श्री गणेश की कृपा और संकट चतुर्थी व्रत का फल है। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने ब्राह्मण को धन, वस्त्र और एक सुंदर घर भेंट किया। पूरे नगर में भगवान गणेश की महिमा का गुणगान होने लगा। उस दिन से नगर के लोग श्रद्धा और विश्वास के साथ संकट चतुर्थी का व्रत करने लगे। कुछ समय बाद ब्राह्मण का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि आने लगी। उसका पुत्र भी विद्वान और संस्कारी बना। ब्राह्मण हर चतुर्थी को गणेश जी का व्रत और कथा अवश्य करता था। कहा जाता है कि जो भक्त ज्येष्ठ मास की संकट चतुर्थी का व्रत श्रद्धा और नियम पूर्वक करता है तथा भगवान गणेश की कथा सुनता या पढ़ता है, उसके सभी संकट दूर हो जाते हैं। जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता प्राप्ति होती है। भगवान गणेश अपने भक्तों की हर बाधा को दूर करके उन्हें शुभ फल प्रदान करते हैं। ज्येष्ठ मास की संकट चतुर्थी विशेष रूप से कष्टों और बाधाओं को दूर करने वाली मानी जाती है। इस दिन गणेश जी की पूजा, व्रत और चंद्र दर्शन करने से परिवार में सुख शांति की बनी रहती है और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जय श्री गणेश।